डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेट्स पे, उनके बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमारे पास, उनको करेंगे। और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो देखो, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट है, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डेली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब अपन उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगी किस तरीके की प्रॉब्लम है और कैसे उसका हम सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, सेट ए है, मान लीजिए एक सेट ए है, उसके अंदर आपके पास है एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। दूसरा सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 3 4 5 एंड 6। चलिए, ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब मैं पता करना चाह रहे हैं अपन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आपको पता है ये किस तरीके से निकालते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स आप ले लीजिए 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में जो बी के एलिमेंट है जो यहाँ आ चुके वो नहीं लेने, बाकी बच गया 3 और 4 तो आपका आ चुका है, 5 और 6 आपके आ जाएंगे। ये दो एलिमेंट्स और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी आपके पास ये हो गया। ऐसे हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए देखो क्या करेंगे अपन, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा 3 4 यहाँ है और 3 और 4 यहाँ पे, तो दो एलिमेंट्स है 3 एंड 4, वो ए इंटरसेक्शन बी के क्या हो गया, हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि n और स्मॉल ब्रैकेट में अगर a लिखा हुआ है सेट a के लिए, तो इसको पढ़ा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। मतलब एंड ए को किस तरीके रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब जहां भी स्मॉल ए लग गया और आगे जो भी आपके पास सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए की बात करें तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट आपके पास 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 4। ये आपके पास एक नंबर होता है, क्वांटिटी होती है। तो नंबर क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 4। अब बात करेंगे एन ऑफ बी, ये भी वही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 4। अच्छा, इसके बाद में देखो कुछ ये लिख दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी भी है हमारे पास। तो इसके अंदर कितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, 6 एलिमेंट्स आ गए। ऐसे ही आपको पता करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है। अब जब इनके इन चारों में इनको सबको देखा गया तो एक यूनिक फॉर्मूला यहां से बना, और वो यूनिक फॉर्मूला जो बनता है वो ये है, देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। कि ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ये आपके लिए फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट ऐड कर दो, और उसके अंदर से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, आपको माइनस कर दो एक बार। हो गया तक बात? होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ढंग से आप याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों के एलिमेंट्स में से उनके इंटरसेक्शन को अगर माइनस कर देंगे तो यूनियन के क्या आ जाएंगे, आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूले बेस्ड हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, इससे एक रिजल्ट अपन निकाल लेते हैं। वो देखो, रिजल्ट ऐसा करते हैं अपन कि जो ए इंटरसेक्शन बी की मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के अपन इक्वल के इधर ले आते हैं। तो ये देखो, इधर माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो यहाँ है इसको मैं उधर ले जाना चाहता हूं, तो ये उधर जाके इन दोनों के वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको जब इंटरचेंज करके लिखते हैं तो ये तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस का ये उधर चला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप ढंग से याद रख लेना। जहां डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी हम ए इंटरसेक्शन बी का भी निकाल लेंगे, और ए यूनियन बी की जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यूनियन के नंबर एलिमेंट्स निकालने हैं तो इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो वहां पे यूनियन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास काफी ज्यादा काम में आएंगे, और इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसके बाद में देखिए
मान लीजिए कि ए और बी क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके अंदर एक भी एलिमेंट क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाई होता है। तो अगर मान लीजिए कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी एलिमेंट क्या नहीं रहेंगे, कॉमन नहीं रहेंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो मिलेगा हमें 0, क्योंकि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए वो डिसजॉइंट सेट है, तब ए यूनियन बी क्या होगा, इस पे अपन बात करते हैं। तो ए यूनियन बी, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये केवल यहां तक ही रह जाएगा। कुल मिला के समझ जाइए कि ए यूनियन बी में अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट आपके काउंट हो जाएंगे। और आप ये आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो सेट है जो डिसजॉइंट सेट है, जैसे ए बी और सी, ये सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया आपके पास 1 2 और 3। अब आप देखेंगे, देखो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इनका कोई भी एलिमेंट क्या नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। ये एबीसी है, 1 2 3 है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालेंगे अपन, ठीक है, तो देखो उसमें ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी और सी, और बच गए जो, अब देखो इसमें कोई कॉमन ही नहीं है तो ये भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर वो डिसजॉइंट सेट है देन इंटरसेक्शन 0, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो ये चीज फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। वैसे इसको इसी का एक पार्ट है, इंटरसेक्शन जब 0 हो जाएगा तो वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का निकालना है तो इधर आके यूनियन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से अपने को लिखना है, किस तरीके से समझना है, चलो यहां तक तो अपन ने यूनियन इंटरसेक्शन ये तो अपन ने समझ लिया। अब मान लीजिए कि जब आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वर्ड प्रॉब्लम के ये लिखा हुआ आएगा कि किस जगह अपने को यूनियन लेना है और किस जगह अपने को इंटरसेक्शन लेना है, बस ये बात समझ जाना। यूनियन के लिए तब लिया जाता है जब ए और बी की बात हो, या तो ए या बी या दोनों हो सकते हैं उसके अंदर, तब तो आप बात करेंगे यूनियन की, ए और बी के एलिमेंट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास आगे आएगा कि दो, आप एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर अगर सभी स्टूडेंट पे अपने आपने पूछा कि कौन से खेल उनको पसंद है, किसी ने क्रिकेट लिया और किसी ने आपके मान लीजिए टेनिस ले लिया, तो क्रिकेट और टेनिस की बात करेंगे। जब वो ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट और टेनिस, अब ध्यान रखना क्रिकेट और टेनिस का मतलब वो क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले सारे आगे, उसमें कोई अकेला क्रिकेट भी खेल सकता है, टेनिस भी खेल सकता है। तो जब और वर्ड आएगा तब आप बात करेंगे यूनियन की। और अगर मान लीजिए कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट एंड टेनिस, एंड का मतलब हो जाएगा आपके पास वो दोनों खेलते हैं, तो जो दोनों आपके पास खेलेंगे वो हमेशा किस में आ जाएगा, हमारे पास इंटरसेक्शन में चला जाएगा। ओके, यहां तक बात, बस ये थोड़ा वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना। अब अपन देखो इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 23 है बुक का। इफ एक्स एंड वाई हैज टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट, ध्यान रखना एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट है, मतलब आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50 एलिमेंट है। एक्स हैज 28 एलिमेंट, एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 28, तो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 28 हो गया। एंड y हैज 32 एलिमेंट, तो n ऑफ y आपके पास हो जाएगा 32। अब आपको ना हाउ मेनी एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, मतलब आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो देखो ये इंटरसेक्शन वाले के लिए फॉर्मूला हम नीचे वाला डायरेक्ट काम में ले लेंगे कि a इंटरसेक्शन b na प्लस nb माइनस a यूनियन b, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेंगे कि x इंटरसेक्शन y का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। अगर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन माइनस हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। चलिए नंबर ऑफ x है हमारे पास है 28 प्लस 32 और माइनस में कितना हमारे पास यूनियन कितना है 50। चलिए देखो 28 ये 32 60 माइनस 50 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y आर
10। ओके, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है, बहुत इजी है, केवल प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो मेन जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है। अगर मान लीजिए कि दोनों डिसजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आपके पास हो जाएगा Na प्लस Nb। अब देखो थोड़ा सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं दो, जहां पे एक बात हम क्या करेंगे कि 3 सेट लेंगे। अगर 3 सेट है और तीनों का आपको यूनियन लेना है, देन वो किस तरीके से होगा, वो फॉर्मूला इंप्लाई कैसे करेंगे, तो वो पढ़ेंगे। और एक अपन ये पढ़ेंगे कि केवल ए, ध्यान रखना जब अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब उसके अंदर देख लेंगे। मान लीजिए अभी मैंने ये क्रिकेट और टेनिस की बात की, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि केवल क्रिकेट खेलने वाले और केवल क्रिकेट खेलने वाले में दोनों में फर्क है। देखो, क्रिकेट खेलने वाला टेनिस भी खेल सकता है, अगर कोई ये कहे कि वो क्रिकेट खेलता है तो वो टेनिस खेल सकता है। लेकिन केवल क्रिकेट खेलने वाले का मतलब ये हो गया कि वो क्रिकेट ही खेलेगा और टेनिस नहीं खेलेगा। तो जब केवल की बात आए, ठीक है, तो उसको किस तरीके से अपन करेंगे तो वो अपन देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, अपन अगला वाला जो टॉपिक है वो देखते हैं। इसके अंदर अगली वाली जो प्रॉपर्टी वो है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेना आप। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के तो हैं लेकिन बी के नहीं है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नॉट बी। ध्यान रखना, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, अगर इसको आप थ्योरेटिकल पढ़ें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, अब जैसे मैं बात करूं कि इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a बट नॉट b। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a बट नॉट b, मतलब वो b के एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक नीचे जब अपन इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्रिकेट टेनिस का मैंने भी बताया था कि केवल क्रिकेट खेलते हैं और केवल क्रिकेट खेलना और केवल क्रिकेट खेलना दोनों, सॉरी एक मिनट, कि क्रिकेट खेलना और केवल क्रिकेट खेलने में थोड़ा फर्क है। केवल क्रिकेट खेलने का मतलब ये हो गया कि वो आपके टेनिस खेल सकता है, और केवल क्रिकेट खेलने का मतलब ये हो गया कि वो क्रिकेट ही खेलेगा लेकिन टेनिस नहीं खेलेगा। तो क्रिकेट खेलने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और केवल क्रिकेट खेलने का मतलब ये हो गया कि वो टेनिस नहीं खेलता हमारे पास, मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ टेनिस वाले का एलिमेंट वो नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गई वो बात कि सेट ए माइनस बी के एलिमेंट्स को किस तरीके से अपन लिखेंगे कि सेट ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट ए बट नॉट बी। ठीक है, चलिए इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो इस तरीके से अपन इसको वेन डायग्राम से भी समझना चाहें तो वो भी काफी इजी है। दिस इज ए, दिस इज बी। व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा कि ए के अंदर से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो ये अपन ने यहां से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब जब एलिमेंट्स की बारी आएगी तो एलिमेंट्स से अगर मान लीजिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो ए के अंदर से केवल कौन सा पोर्शन माइनस हो रहा है, ये वाला पोर्शन माइनस हो रहा है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन अगर ए माइनस बी करना है तो पूरे ए के एलिमेंट्स में से आपको माइनस कर देने हैं ये बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट कौन सा होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको कौन सा माइनस कर देना है, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देना। ये तो वेन डायग्राम से हो गया। अब इसको यहां से लिख लेते हैं अपन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू कि ए के एलिमेंट्स में से दोनों के इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स माइनस कर दो, मतलब पूरे ए के अंदर से आपने इंटरसेक्शन वाला जो ये पार्ट था ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बच जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी। सेम मान लीजिए इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, मतलब बी के तो है लेकिन वो ए के एलिमेंट नहीं है, तो बी के सभी एलिमेंट्स में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। उसका अगर अपन वेन डायग्राम बना के समझे तो देखो सबसे पहले बी माइनस ए क्या होगा, बी के अंदर से ए के एलिमेंट माइनस कर दिए तो ये आपके पास बच गया, ये दिस इज बी, दिस इज ए। अगर इसको प्रैक्टिकली आप लोगे तो पूरे बी के अंदर से, मतलब इस पूरे बी में से आपने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो ये वाला वही इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो जाएगा, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स में से आपने क्या कर दिया, उसके इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या बच जाएगा हमारे पास, बी माइनस। तो इसको आप ऐसे समझिए कि पहले वाले सेट ए माइनस बी का मतलब कि पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर से दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। अगला जो हमारे पास है, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट। अब देखो अपन 3 सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 सेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये आपको वैसे याद ही रखना है, देख लो
ये इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया, बहुत इजी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों के यूनियन के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। उसके अंदर से ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा और ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन आपस में ए बी का, बी सी और ए सी का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, और तीनों का जो एक साथ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वापस इसको पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, आई होप आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ये अपन इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बेस्ड है इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज समझने के लिए हमें कोई क्वेश्चन लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्रिकेट और टेनिस का क्वेश्चन है, वो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। देखो पहले इसको पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब 65 पीपल पे क्या किया आपने, सर्वे किया है। 40 लाइक्स क्रिकेट, ध्यान रखना ओनली क्रिकेट नहीं है, मतलब क्रिकेट लाइक्स करते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हमारे पास 40 हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं 65 है। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करता है, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, वो 10 है। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसको थोड़ा समझना। टेनिस ओनली मतलब केवल टेनिस लाइक करते हैं, एंड नॉट क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि टेनिस वालों में से क्रिकेट वालों का क्या कर देना है, आपको हटा लेना है। मतलब टेनिस वाले के टोटल में से क्रिकेट और टेनिस वाले का जो इंटरसेक्शन होगा उसको क्या कर देना, अपने को माइनस कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, ओनली लाइक टेनिस लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस, मतलब टेनिस लाइक करने वाले, केवल टेनिस वाले तो ये हो गए और ये टेनिस वाले ये हो गए। तो टेनिस वाले के लिए तो नंबर ऑफ आप टेनिस वाले के निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पहले सेट मान लेते हैं अपन कि हमारे पास टोटल आपके 65 पीपल्स हैं। यहाँ पे दो प्रकार के आपके पास सेट है, एक तो वो है जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो पीपल का सेट हो जाएगा, और दूसरा वो हो जाएगा जो टेनिस लाइक करते हैं वो पीपल का सेट हो जाएगा। दोनों आपस में क्या लाइक करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी अपन दो ही यहाँ पे कैटेगरीज बन रही है, क्रिकेट लाइक करने वाली और टेनिस लाइक करने। तो इनको देखो सेट को अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट कैपिटल सी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, मतलब क्रिकेट लाइक करने वालों का तो कितना है आपके, कैपिटल सी मान लिया सेट को, एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, मतलब टेनिस को लाइक करने वाले का जो सेट है वो अपन ने क्या मान लिया, टी से टेनिस मान लिया और सी से क्या मान लिया अपन ने, क्रिकेट मान लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अपन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो टोटल कितना है दोनों का मिला के 65। अब दोनों का मिला के उसमें क्रिकेट खेलने वाले भी आ जाएंगे, टेनिस खेलने वाले भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी, मतलब क्रिकेट खेलने वाले भी आ गए, टेनिस खेलने वाले भी आ गए, सारे मिलके आ गए, दोनों खेलने वाले भी इसमें आ गए। तो टोटल पीपल कितने होंगे हमारे पास 65। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास। अगला ये कह रहा है कि 40 लाइक्स क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वाले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, सी वाला कौन सा हो गया जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हमारे पास 40। अगला कह रहा है कि 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों को खेलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को खेलते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी वो कितने हमारे पास 10 है। अब आपको जो निकालना है पहले उसकी बात कर लें। पहला जो निकालना है कि टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब आपको फर्स्ट निकालना है टेनिस खेलने वाले लेकिन वो क्या नहीं खेलने चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलने चाहिए। एक तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी, और दूसरा ये पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, तो टेनिस लाइक करने वाले एन ऑफ टी आपको निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर सी और टी का यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो पहले अपन नंबर ऑफ टी निकालेंगे हमारे मेन फॉर्मूले से। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यूनियन वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, दोनों के यूनियन का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमारे पास कितना है 65 इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना हो गया 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी अपने को फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज छोड़ देते हैं, और सी इंटरसेक्शन टी कितना हमारे पास 10 है। तो जब इसको निकालेंगे तो पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 माइनस 10 30 हो गया, ये प्लस का रहेगा, इसको इधर भेज देंगे हम तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो टेनिस खेलने वाले कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, तो टेनिस लाइक करने वाले पीपल कितने हो गए हमारे पास 35। लेकिन अब अपन ये सेकंड वाला लेते हैं, जहां पे आपको निकालना है सी टी माइनस सी। टी माइनस सी का मतलब टेनिस खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो टेनिस वाले में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी में से दोनों खेलने वाले सी इंटरसेक्शन टी को क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। ये अपन ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी की ए के अंदर से आपको क्या करना है कि दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। तो टेनिस खेलने वालों में से टेनिस और क्रिकेट खेलने वालों को माइनस कर दो। तो टेनिस खेलने वाले अपन ने निकाला है वो कितना है 35 है, में से आपने क्या करते हैं इंटरसेक्शन दोनों कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो ये माइनस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी इज इक्वल टू 25। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे कि 25 peoples like tennis only but not cricket and 35 people likes tennis। ये इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज समझनी है कि अगर इसको लेना है, केवल इसी को लेना है, तो उसके अंदर से जो उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सेकंड वाला, उसके साथ जो सेट है उसको हटा लो, तो उसके एलिमेंट्स में से उस दोनों का इंटरसेक्शन हटा लो, तो केवल आपके पास फर्स्ट वाला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस लेते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन एक्सरसाइज 1.6 से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं जो a-b से रिलेटेड था। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो अपन आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, if x and y are two sets such that number of element in x are 17, number of element in y is 23, number of element in x union y is 38, find the number of element in x intersection y। तो देखो इंटरसेक्शन वाले में क्या करते हैं कि दोनों में से यूनियन वाला माइनस कर देंगे, और यूनियन वाला अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों के प्लस में से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन में अपन लिख लेंगे कि नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y आर 38। तो निकालना आपके पास है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y आर। तो देखो इंटरसेक्शन वाले के लिए वही फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। यूनियन यहाँ होता है तो इंटरसेक्शन माइनस होता है, इंटरसेक्शन यहाँ होगा तो यूनियन माइनस हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिए, ये हो गया आपके पास 17 प्लस 23 और माइनस का कितना हो गया 38, और 17 प्लस 23 आपके लिए हो जाएगा कितना 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आर 2। ठीक है, ये बहुत इजी आंसर आपके पास हो गया है। दोनों फॉर्मूलों का आप ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं हम यूनियन वाला फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको इधर लाना उधर लाना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप सीधा ध्यान रखो इंटरसेक्शन है तो यूनियन माइनस हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। तो देखो इसको लिख लेते हैं अपन, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y आर 18। चलो x has 8 element, तो number of element in x is equal to 8 and y has 15 element, तो number of element in y is 15। then how many elements in x intersection y, मतलब आपको निकालना है number of elements in x intersection y। तो देखो इंटरसेक्शन वाला वही फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन x यूनियन y। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन माइनस हो जाएगा, यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। चलिए ये आपके पास लिख देंगे, ये हमारे पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन x ये 8 हो गया, प्लस y है आपके पास 15 और माइनस यूनियन है हमारे पास 18। तो देखो ये हो गया 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज 5। ओके, इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये तो ठीक है, x और y पर्टिकुलर स्पेसिफाई आपको सेट दे दिए गए हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो ही है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल पीपल कितने हमारे पास 400 जिन पे आपने वर्क किया है। तो 400 का मतलब चूज का मतलब ये हो गया कि जो भी वो काम होगा वो 400 पे होगा, उसके अंदर से अगर 2 या 3 कोई ऑपरेशंस होंगे, जैसे अभी हमने कुछ
क्रिकेट और टेनिस के लिए बात की थी, यहाँ देखो एक लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 400 पे आपने वर्क किया, इसका मतलब 400 इंक्लूड है, किसी को हिंदी आती है किसी को इंग्लिश आती है, मतलब ये जो 400 है वो दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब हिंदी बोलने वाले कितने हमारे पास 250 है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो स्पेसिफाई हिंदी एंड स्पेसिफाई इंग्लिश हो गया हमारे पास, दोनों के नंबर ऑफ पीपल्स आ गए। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देखो हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, दोनों एक साथ बोलते हैं। इंटरसेक्शन की वही वैल्यूज निकालनी है, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। लेट, अपन इसके सेट मान लेते हैं एच एन, एस से अपन हिंदी का ले लेंगे, उससे इंग्लिश का ले लेंगे। ई रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, एस से हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। एस से हमने ले लिया हिंदी का सेट हो गया, और ई से क्या हो गया हमारे पास इंग्लिश का सेट हो गया। चलिए अब तो डिटेल दी हुई है, टोटल पीपल है 400 से आपने पूछा है, मतलब ये यहाँ पे मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा यूनियन नहीं है, ठीक है, यूनियन एक तो सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं है, कि जैसे अपन यूनिवर्सल सेट मान लीजिए हमने 1000 पीपल पे हमने सर्वे किया, तो जैसे उसके अंदर से 400 के हमने ले लिया, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, बाकी अदर लैंग्वेज बोलते हैं, हम 400 उनकी बात कर रहे हैं जिनमें आपने सर्वे किया है, वो तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, या कोई दोनों भी बोलने वाला है, या अकेली हिंदी बोलने वाला भी है अकेली इंग्लिश बोलने वाला भी है। तो टोटल जो है हमारे पास वो 400, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन है दोनों का, जिन पे अपने वर्क किया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले जो टोटल व्यक्ति थे वो हमारे पास है 400। नेक्स्ट है 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके पास 250, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हमारे पास 200। अब आपको निकालना है जो दोनों एक साथ, हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब इंटरसेक्शन निकालना, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। इसका वही फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। चलिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितने हैं 250 प्लस 200 और माइनस कितना हो गया 400, ये हो गया 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50, आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो 50 पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों क्या कर सके एक साथ बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, तो सॉल्यूशन में अपन सीधे सीधे लिखेंगे कि एलिमेंट्स इन एस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर 21, टी हैज 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी आर 32। एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि एंड एस इंटरसेक्शन टी, मतलब इसका भी क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है, एक्स इंटरसेक्शन टी में कितने दिए हुए आपको 11 दिए हुए हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी, तो अब की बार यूनियन वाला पूछा है जो हमारा मेन फॉर्मूला था। तो एस यूनियन टी में क्या होगा इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस है 21 प्लस 32 माइनस 11, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 53 माइनस 11, तो ये हो गया आपके लिए 42 आपके पास हो गया एस यूनियन टी। इस तरीके से देखो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन देखिए स्टूडेंट, अपन आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कि एक्स और वाई दो सेट है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, उसका तो मेन डेटा ये है कि एक्स हैज 40 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट, मतलब ये 3 डिटेल आपको दी हुई है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आपको क्या निकालना है वाई आपको निकालना है। तो चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है वो यूनियन का भी है इंटरसेक्शन का भी है, दोनों में से किसी एक का लगा लो, क्योंकि अब की बार ना तो ये निकालना है ना ये निकालना, वाई निकालना है तो वाई बीच में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितना है 60 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 40 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई हमें निकालना है
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y 10 है, तो 40 में से 10 माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितने बच जाएंगे 30, तो यहाँ बच जाएंगे और इस 30 को अपन इधर भेज देंगे सीधा ही, या फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ 40 माइनस 10 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, तो ये निकालना है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 30, तो सेट y हैज 30 एलिमेंट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखना इसको, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कि क्वेश्चन आपका इजी है, आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन इस जो लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि जब आप आगे जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे लास्ट में, लास्ट चैप्टर है हमारा, तो वहां पे वो लैंग्वेज का ही सारा खेल है, मतलब आपको एक लैंग्वेज समझना है कि वो लैंग्वेज में कोई वर्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, आपने 70 पीपल के ग्रुप पे क्या किया है, कोई सर्वे किया होगा। 37 लाइक्स कॉफी, देखो ओनली नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कॉफी लाइक करते हैं 37 है, 52 लाइक्स टी, मतलब 52 क्या करते हैं आपके पास, टी को लाइक करते हैं। अब देखिए ये जरूरी है क्या, लेकिन इसमें एक थर्ड ऑप्शन भी होता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि कुछ कॉफी पीने वाले हैं, कुछ चाय पीने वाले हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो कुछ नहीं पीते होंगे उनका क्या होगा, तो क्या वो 70 में इंक्लूड है, और अगर वो इंक्लूड है तो हम इसको यूनियन नहीं ले सकते, मतलब इन दोनों का यूनियन नहीं ले सकते। आई बात समझ, यहाँ तो कंफ्यूजन वाली बात ये है कि जो कॉफी पीते हैं और जो चाय पीते हैं ये दोनों हमारे पास है, लेकिन अगर 70 पीपल पे आप सर्वे करने के लिए गए, लेकिन किसी कोई व्यक्ति ये कहता मैं तो दोनों ही नहीं पीता, तो क्या वो 70 में इंक्लूड होगा। हमने तो ये चीज अपने को क्लियर करनी है कि जो 70 पीपल्स है वो चाय कॉफी पीने वाले ही हैं, या फिर उनमें कोई ऐसा है जो चाय कॉफी नहीं पीता है, तो इसका मतलब मैं 70 को यूनियन ले सकता हूं या नहीं ले सकता। इस चीज को इसने क्लियर किया है। आगे की लैंग्वेज देखिए, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ये आपकी लाइन समझ में आ गई कि एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब दोनों में से, ईच पीपल का मतलब 70 पीपल में से जिन पे आपने सर्वे किया है, ईच पीपल लाइक एट लीस्ट वन, मतलब दोनों में से एक को तो करता ही है, मतलब जो 70 में आपने किया उनसे पूछा है, उन्होंने सही जवाब दिया है कि या तो वो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, और कुछ इनमें ये है जो चाय और कॉफी दोनों एक साथ पीते हैं। चलिए तो ये क्लियर होगा कि ये हमारा जो 70 है वो क्या है, यूनियन है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों के अलावा हो, जो या तो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं वो वाले ही है हमारे पास 70। हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो कॉफी एंड टी, एंड टी का मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, सेट को मान लेते हैं, लेट सबसे पहले कॉफी वाले को सी मान लो एंड टी वाले को टी मान लो, सी एंड टी आर set of people who like coffee and tea respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कि सी वाला कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वाला टी को रिप्रेजेंट। अब देखो इसमें क्या इन्फो है, तो ये 70 क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया इनका यूनियन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, मतलब जो दोनों में से कोई एक भी पसंद करता हो, ठीक है, तो वो तो हमारे पास हो गया 70। अगला देखो 37 लाइक कॉफी है, तो कॉफी लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, मतलब कॉफी लाइक करने वाले पीपल कितने हमारे पास 37 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, टी मतलब टी लाइक करने वाले कितने हमारे पास 52 हैं। अब आपको जो निकालना है वो ये है कि लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब बोथ कॉफी एंड टी का मतलब सी इंटरसेक्शन टी का आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, मतलब ये वो कैंडिडेट आएंगे जो कॉफी एंड टी दोनों को क्या करते हैं, लेते हैं या पसंद करते हैं। चलिए इंटरसेक्शन वाले के लिए यूनियन माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नेक्स्ट हमारे पास सेट टी है, माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी। चलिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 37 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट टी हो गया 52, और माइनस में यूनियन आपके पास माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 70। तो ये हो गया देखो 89 माइनस के 70 इज इक्वल टू 19, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी इज 19, और इसको आप अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहेंगे या लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिखेंगे कि 19 पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ओके, आई होप आपके समझ में आ जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो 70 हमारा वो क्या है, दोनों का यूनियन है। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी लैंग्वेज को यहाँ देखो किस तरीके से लिखा गया है,
यहाँ आपको ये लिए इसमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि वहां आपको यूनियन पूछा। तो देखो इन अ कम्युनिटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच आपके पास 50 पीपल्स आपके पास बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। मतलब स्पेनिश एंड फ्रेंच का दो एंड लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू। अब ध्यान रखना एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू का मतलब ये क्या निकालना जाएगा, यहाँ पे क्या किया था इन्होंने कि दोनों में से एटलीस्ट एक तो पीने वाले को हमने क्या कहा था, यूनियन कहा था, जो नंबर ऑफ थे पीपल वो क्या थे हमारे, यूनियन थे। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, या तो स्पेनिश वाले या फ्रेंच वाले या दोनों वाले सब आ जाएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे निकालना है यूनियन। तो सॉल्यूशन में अपन ले लेते हैं सेट मान लो, लेट फ्रेंच वाले को एफ मान लेते हैं एंड स्पेनिश एस represents the set of people who speaks French and Spanish respectively। ओके, यहाँ तक बात। एफ से फ्रेंच वाले का सेट हो गया, एस से स्पेनिश वाले का सेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं, तो नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 50, और स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो गया 20। थर्ड बात करते हैं कि बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच मतलब इंटरसेक्शन हो गया कि एफ इंटरसेक्शन एस के जो मेंबर हैं या नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो हमारे पास हो गए 10। अब एटलीस्ट वन के लिए आपको निकालना है नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, ठीक है, मतलब दोनों का यूनियन लेना है जिसके अंदर आपके पास या तो फ्रेंच बोलने वाले आ जाएंगे या फिर स्पेनिश वाले, एटलीस्ट वाले वन वाले तो आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए यूनियन के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन माइनस करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस। काफी इजी है, 50 प्लस 20 और माइनस का 10। तो देखो ये 10 आपके 70 में से 10 माइनस हो गया 60 हो जाएगा। तो 60 पीपल्स हमारे पास ऐसे हैं यहाँ पर जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो क्या करते हैं आपके पास बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बात। या आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने इसके यहाँ पे 3 लॉस पढ़े हैं। ओके, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, और अगर मान लीजिए आपके पास इंटरसेक्शन वाला इसी से फॉर्मूला निकला है, ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और ये यूनियन माइनस हो जाएगा। थर्ड हमने में पढ़ा था ए माइनस बी, ओनली ए की बात करें एंड बी नॉट, ओनली ए बी नॉट। ओके, तो इसके अंदर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस के दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज लेंगे। थैंक यू वेरी मच।